आचार्य जी, आपने जितने अच्छे तरीके से बताया, सनातन धर्म की व्याख्या की, हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया, दिक्कत इस देश में ये हो गई है कि नूह जैसी घटनाएं जब होती हैं और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो लड़के निकलते हैं वो इन परिभाषाओं को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और दूसरे मजहब के दुकानें जला देंगे, बाइक जला देंगे, गाड़ियां जला देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसे उन्माद को नहीं सहन किया जाए। मेरा वक्तव्य यदि कोई ध्यान से सुने, मैं तो कहा करता हूँ कि मैंने कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। मेरे प्रतिभा संपन्न वक्तव्यों को लोग सुने और सुन करके शास्त्रीय व्याख्याएं समझें। मैं संतों से भी कहूँगा कि संतों को बहुत पढ़ना चाहिए। आज सब कुछ हो रहा है पर संत पढ़ नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त आचार्य जी, अगर आप देखेंगे देश के कई शहरों में ऐसी स्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करते सब समाधान हो जाएगा। नूह को लेकर के कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि बचपन को प्रबुद्ध करो, युवकों से यौवन को शुद्ध करो और वृद्धों से बुढ़ापा को सिद्ध करो। स्वामी नहीं, एक मैं आ रहा हूँ एक बार, क्योंकि एक ये जो बार बार बात होती है हिंदू राष्ट्र की, अब अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने जाएंगे क्या? और दूसरा उससे भी ऊपर है, आपके नाम में भी लगा हुआ है राम भद्राचार्य जी। हम लोग भी अवध के लोग हैं, राम राम सब जानते हैं। और क्या कहें? और राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो 2 चौपाई की लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। और उसके आगे भी है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये आपको दिख रहा है क्या? कैसे हो? पूरा दिख रहा है। यही स्वधर्म है, हिंदुत्व ही स्वधर्म है, जो हिमालय के समान स्थिर हो। सुन मुझे बोलने दिया जाए। मैं आता हूँ संगीता जी, एक सवाल आपसे। जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंद्र माने चंद्रमा के समान सबको अमृत बांटते, यही तो हिंदुत्व है, यही तो भारतीयता है, यही स्वधर्म है। हमारे कुरानों में 33 बार कहा गया काफिरों को काट डालो। हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। ये क्यों नहीं देखते आप? हमारा स्वधर्म यही है। पर मान लो कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहा हो, तब अहिंसा परमो धर्म रटेंगे, गलत बात। तब तो अहिंसा परम अधर्म, तब कहेंगे कि अत्याचार हिंसा न करना सबसे बड़ा अधर्म है। आचार्य जी, जब आप ये बात बोलेंगे ना तो नूह में हो सकता है रात में फिर और कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े कि ये तो कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हिंसा जो है वो अधर्म नहीं। कितना सहन करें, कितना सहन करें? कबल कह लगी सहो रहो मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हम सबको सहिष्णुता करें, सब लोग सहन करें। अभी सहन करने के समय है, थोड़ा सा संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीता जी। जगतगुरु जी, लगातार लगभग ये आरोप लगता रहता है कि पिछले 1 दशक में हिंदू जो है वो बड़ा उग्र हो गया है। क्या हो गया? उग्र? बिल्कुल उग्र नहीं हुआ। आप लगातार नहीं, अपने अधिकार को बेटी, अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। नहीं, मेरा सवाल अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। अपने अधिकार को ना मांगना यही नपुंसकता है। हाँ, हिंदू अब थोड़ा हिंदू में पौरुष जग गया है, उग्र नहीं हुआ। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा सवाल हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन स्थिति ये है कि अगर कोई अजीब लगता ही नहीं, अगर हिंदू ऐसे जग गया है तो उधर वाले कहते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। वो भी अपने धर्म को लेकर उतने ही उत्तेजित नजर आते हैं। जो कुछ होगा तब निर्णय होने दीजिए, हमारा उनका क्या करें। तो फिर देश में कैसे होगा? कानून चलेगा या यही कानून चले? कानून वालों को चाहिए कि उनको भी समझाएं। लव जिहाद पर क्यों नहीं रोक लगा रहा कानून? क्यों हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है? क्यों ऐसा कुछ नहीं? हमको तो सिखाया जाता है कि आप सहनशील बनो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। दोनों को हम स्वीकार कर, इसे हम चाह रहे हैं। हम इसे चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी हो और समान नागरिक संहिता के साथ साथ जनसंख्या का नियंत्रण भी हो। आचार्य जी, हो सकता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे उतर जाए। हम एक उस तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम धर्म पर अपने ही देश में इस तरीके के संघर्ष करें, संघर्ष तो नहीं क्या स्थिति बनेगी? नहीं, संघर्ष नहीं करना चाहिए।
सबको सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन करें, वो हमें न छेड़े। देखो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, हमारा सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। महाराज, इतना अगर हम लोग कभी भारतीय इतिहास में हमने तो सबको एक करके देखा, हमारे गुरुओं ने सबको मिलाया है, इतना परायापन क्यों है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा है। हम पराया क्यों मानते हैं मुसलमानों को? किस हमने कहा पराया माना? पराया माना होता तो रहीम बात में ऐसा लगता है कि वो है, हम हैं, मुझे बोली भावना आ रही। नहीं, मुझे बोली थी, यदि पराया हमने माना होता तो चित्रकूट में रहीम को क्यों रख? हाँ, यदि पराया हमने माना होता तो वृंदावन में रसखान की समाज क्यों मरते? हम तो सब कुछ तय करने को तैयार हैं, पर वो भी तो राम कहने को तैयार हो जाएं। तो मान ही रहे महाराज, वो तो नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, कभी नहीं मान रहे। जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा मैं नहीं जानता। जितना अत्याचार हो रहा है वर्णन मत करो। श्रद्धा का अत्याचार क्या कम हुआ? आचार्य जी, लेकिन आपने ही कहा था शुरुआत में कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नियम तो यही था, क्यों मजहब के आधार पर परायापन आ जाएगा? हम पराया क्यों मानते हैं? हम एक कैसे होंगे? एक कैसे करेंगे लोगों? एक तब होंगे जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। संगीता जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जनमानस के अंदर राम वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति मानते हैं, कोमल हैं, सहृदय हैं, लेकिन वही राम हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं क्रोधित भी होते हैं, क्या करें? क्या करें? राम का असली स्वरूप क्या है? सुनो बेटी, जब क्षमा को कायरता माना जाने लगता है तब राम जी का क्रोधित होना उचित हो जाता है। तीन दिनों तक सागर से मार्ग मांगा, सागर नहीं दिया, तो अरे लाओ लक्ष्मण में धनुष बाण। लक्ष्मण का क्या? क्षमया ही समायुक्तम मामय मकरालय असमर्थम विजानीते दुःक्षमामि दृश्य जने। क्षमा से युक्त होने पर ये मुझे कायर मान रहा है, नपुंसक मान रहा है, कमजोर मान रहा है, असमर्थ मान रहा है। जब क्षमा को हमारी निर्बलता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज, तो क्या क्रोध उचित है? क्रोध उचित है और ये क्षमता दिखाना कि क्रोध उचित है अपने अधिकार के लिए, और अपने बल का प्रदर्शन करना भी उचित है। बिल्कुल, बल का प्रदर्शन होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, एक मुद्दा मैं आ रहा हूँ राकेश जी, एक बार राहुल जी पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुष्टता क्षमा हो, लेकिन आपने संविधान पढ़ा है? पूरा संविधान मुझे कंठस्थ है। कंठस्थ है जी, कंठस्थ है जी, पूरा। अब मैं प्रस्तावना आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने देख लिया प्रस्तावना। भारत के लोग कहती है, सब भारत के संप्रदायों को एक साथ रहने की बात कहती है। मैंने भी बात कही, सह अस्तित्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, सह अस्तित्व होना चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करने का अभ्यास करना चाहिए।